अंदर हुकूमत और ऑपोजिशन सेनेट इलेक्शन में इकट्ठे बैठे नजर आई और कुछ लग ही रहा था कि शायद इन डेज टू कम कुछ मुल्की मामलात पे, मुल्की सियासत में कहीं पर बर्फ पिघल भी जाए। वहीं आज 9 मई के केसेस में सजाओं का आगाज हो गया है। आज जनाब मलिक अहमद भच्चर साहब जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली के अंदर, उन समेत अहमद चट्टा साहब जो मेंबर नेशनल असेंबली हैं, राना बिलाल साहब जो मेंबर नेशनल असेंबली हैं, उनके साथ साथ और दीगर कारकुनान जो हैं सबको 10-10 साल सजाएं हो चुकी हैं। इससे पहले एक एमएनए अब्दुल लतीफ चित्राली साहब, उनको भी सजा हो चुकी है। लेकिन अब्दुल लतीफ चित्राली साहब के साथ जिन कारकुनान को सजाएं हुई थी उनकी सजाएं बाद में मुअत्तल होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अब देखना यह है कि ये क्या रूट लेते हैं फर्दर। ऑब्वियसली लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे, भच्चर साहब ने ऐलान कर दिया है कि लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे, बट ये सब उस टाइम पे हो रहा है कि जब 5 अगस्त में चंद दिन का वक्त रह गया है और 5 अगस्त इज अ डे जब इमरान खान साहब को मुकय्यद हुए 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे और 5 अगस्त को अनाउंस किया गया था कि ये टॉप होगी या पीक होगा एहतजाज का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है। जो इन्होंने करना तो आशूरा के राइट आफ्टर बाद था, लेकिन आज तक उस एहतजाज का आगाज नहीं हो सका। इतनी कमजोर अपोजिशन फेडरल गवर्नमेंट में या वफाक में जो गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की भी, उसकी भी क्या कैपेसिटी रहेगी एहतजाज की भी, ऑल नो दैट। वहां पर भी जुनेद अकबर साहब, अली मीन गंडापुर साहब, आतिफ साहब, शकील साहब एंड नाउ नए से नए ग्रुप वहां पर भी डेली उठते रहते हैं। पंजाब के अंदर किस हद तक एहतजाज कर सकती हैं आलिया हमजा साहिबा लेड जो अपोजिशन है, वो भी वी ऑल नो दैट। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जहां पर लगता था कि कुछ मामलात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, वहीं पर लगता है कि मौजूदा हुकूमत ने, एस्टैब्लिशमेंट ने डिसाइड कर लिया हुआ है कि एज सुन एज पॉसिबल तमाम मामलात को कंक्लूड किया जाए। अब बड़े बड़े केसेस जो है 9 मई के वो कंक्लूड होते। आपसे स्टार्ट कर लेते हैं सर। आज 9 मई के ऊपर तो यूं स्पीडी ट्रायल भी हुए और इवेंचुअली आज सजाएं भी होगी। मैं देख रहा था अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर साहब, अहमद चट्टा साहब, राना बिलाल साहब, पीटीआई के कारकुनान 10-10 साल के लिए बुक। सर देखें राय साहब, आपने देखा है कि पार्टी के साथ जिस तरीके से जुल्म जबर तशद्दुद होता आ रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। आज की सजाएं में मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ कि एक जज थे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सरगोदा अब्बास साहब, मोहम्मद अब्बास साहब, और मेरा ख्याल है कि उसके लिए उसका एक लेटर फार्मर चीफ जस्टिस के लिखा था शहजाद अहमद खान, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो गए थे। इन्हीं मुकदमात में इन्हीं के साथ 2 मुलजिम एक्विटल हुई थी इन्हीं केसेस में। अब ये देखें कि अब आपने देखा है कि वो जो खान साहब के केसेस है जमान पार्क वाले, तो वो क्या बताता है कि मैं कहाँ बैठ के, एक पुलिस वाला कहता है टेबल के नीचे और एक कहता है मैं कहीं सोफे के पास बैठ के वो साजिश सुन रहा था। और खान साहब बार बार ये कह रहे थे कि इस मुकदमे के लिए एक फुटेज ही काफ़ी है, ठीक है, कौन इन्वॉल्व था या कौन नहीं। लिहाजा ये जो सज़ाएँ हैं ना, ये आप देख सकते हैं कि ये सज़ाएँ जाके अल्टीमेटली एक्विटल ही होनी है, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है। इस पे मुझे लीगल एस्पेक्ट्स पे भी बात करनी है, क्योंकि इसमें आपके एमएनए और एमपीएस भी इन्वॉल्व है ना। तो राइट नाउ तो डिस्क्वालीफाई हो गए, सजा होने के फौरन बाद डिस्क्वालीफाई हो गए। कम बैक हो सकेगा या नहीं, उसकी जरा कानूनी पहलू पे भी आगे चल के बात करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, खैबर पख्तूनख्वा में सीटें जरूरत से ज्यादा दे दी, क्या खोया क्या पाया, सजा में भी ले रहे हो फिर इधर। देखिए एक तो ये देखें ना, आप 5 अगस्त का नाम आया तो ये सारा कितना जल्दी में शुरू हो गया। सुना है कि दूसरी सजाएं जो है ना शाह महमूद कुरैशी साहब, उनका भी आज शायद वो भी आज आ जाएंगी। ठीक है, खोना या पाना नहीं होता। हम खड़े हैं आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की जंग के लिए। कैसे खड़े हैं? अच्छा मेरा अल्लाह का नाम है यार, फॉर गुडनेस सेक, लेट्स नॉट डू दैट ना प्लीज, लेट्स नॉट डू दैट। जी, आप ऑपोजिशन के साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बैठते हो, आप सीट एडजस्टमेंट का जो भी फॉर्मूला तय करते हो, आप वो बांट लेते हो सेनेट की सीटें। ये कौन सा आइन और कानून है? एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट में डाकू हैं कि आप इनके साथ बैठ के बात नहीं करना चाहते, तो वहां आप सेनेट की 6-5 डिवाइड कर। अगर उस फार्मूले के तहत गए हैं तो हमें कितनी सीटें मिलनी थी? वैसे आप भाई अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते तो आपको ज्यादा मिलती। हाँ, ज्यादा, एक सीट ज्यादा मिलती, लेकिन हमें जो सीटें मिलनी थी उसके लिए एक चीज है, इस फार्मूले के तहत इमरान खान तो बाहर नहीं आ गया ना। या तो हम ये डील कर लेते जो कहते कि इमरान खान इससे बाहर आ गया है। हमारा ये कैसी सियासी जमात है जो अपना नुकसान खुद से करके खुश हो रही है? मैं बताता हूँ, कोई नुकसान हमने सिर्फ और सिर्फ ये किया कि जिस तरीके से हार्स ट्रेडिंग हमने 2 दफा किया। मैंने कल भी बताया था, आपके उम्मीदवार बिकने थे, उम्मीदवार हमारे, आपके वो एमपीएस बिकने थे। नहीं, कुछ भी हो सकता था। आप इसमें कुछ भी कह सकते हैं। जब आप रिजर्व सीट का फैसला 13 जजेस का बैठ के 10 जजेस का सकते हैं, इधर उधर गया तो एक बंदा नहीं आपको नहीं, आप अदालत वोटिंग हुई है ना जी, एक बंदा नहीं थोड़ा सब्जेक्ट पे गया नहीं गया, लेकिन हालात में डरे हुए, फिर वो सिस्टम का हिस्सा भी है। देखिए हमारे बंदे इसमें चली जाने थे। हमने कहा कि हमने केपीके में डिलीवर किया, हमारी पार्टी तो जब नहीं जा रहे थे तो फिर सेटलमेंट क्यों, फिर एग्रीमेंट क्यों नहीं? क्रॉस करके आइए। देखें इनकी बातें सुनी थी, एक सवात के वाकये पे ये क्या कह रहे थे कि जी इनकी हुकूमत गिरा दो। एक नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि इनकी ये तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके साथ जो बैठे ना, पब्लिकली बैठ के उन्होंने कहा था, पब्लिकली बैठ के जहां से मिल सके खरीदेंगे। इख्तियार अली खान साहब, खरीदने की जरूरत पेश आई? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, एक तो 9 मई की बात है। राय साकिब, मैं बीइंग अ पॉलिटिकल डेमोक्रेट, जी बीइंग अ पॉलिटिकल स्ट्रगलिंग कारकुन, जी, मैं कभी किसी की सज़ा पे, सियासी कारकुनों की सज़ा पे मुझे खुशी नहीं होती। होनी भी नहीं चाहिए। हम इसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे, लेकिन एक बात मैं आपके शो में हमेशा किया करता था कि 9 मई हुआ तो है, हुआ है, ठीक है, आग लगी है, ठीक तोड़ है, फोड़ हुई है, ठीक है। हमले हुए हैं, और वो रियासत के खिलाफ हुए। कोई तो था ना, बिल्कुल ठीक कोई है, तो था। यहाँ तक मैं मुत्तफिक आपसे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा आपके शो में हमारे साथ बैठ कर यही बात करती थी, ये सारे जितने हमारे Footage। दोस्त आते थे, कि सजाएं क्यों नहीं सुनाते हैं। हमारा तो काम नहीं है ना सजाएं सुनाना, अदालतों का काम। अदालतों का काम है। अदालतों ने सजाएं सुनाना शुरू कर दी है। मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो प्रोसिक्यूशन के केसेस होते हैं ना सरकारी, ये हमेशा से ये बड़े कमज़ोर होते हैं, ठीक है, ये उड़ जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग अगर माफ़ भी हो जाए ना ये आपकी सज़ा, तो ये याद रखें, ये एक तारीख रकम हो चुकी है कि 9 मई के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो थी। तो आपने कह के एस्टेब्लिश कर दिया ना। बयानिया बना मैं दिया। अर्ज करता हूँ ना, इख्तियार साहब, मैं अर्ज करता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ। सुन लीजिए, एक सादा सी डिमांड है उनकी ना। कि फुटेज दे दें यार। सुन लीजिए, आप फिर अदालत के फैसले पे जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ मॉरली, इखलाकी तौर पर अखलाकी तौर ठीक पे है। मैं इन चीज़ों को विटनेस कर चुका हूँ पर्सनली, कि रेडियो पाकिस्तान पे आग किसने लगाई, वो आज वजीर बना बैठा है। मैंने उसको देखा है, कैसे उसने आग लगाई थी। कैसे? मैंने उसके हाथ में, मैं सब कुछ मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पर रावलपिंडी में जिन्होंने हमला किया था GHQ पे, मैं उन लोगों को पर्सनली जानता हूँ। जिसने कर्नल शेर का मुकदमा वो मुजस्समा तोड़ा था, मैं उसको जाती तौर पर उसके घर आज तक फिर जुर्रत जानता करके हूँ। ना आपने मेरा साथ देना यहाँ पे जरा सुनिए, इसी टॉपिक पे। जुर्रत- एक सेकंड, जुर्रत सारी हम नहीं दिखाएंगे, नहीं, और कोई दिखाता भी एक सेकंड, लेकिन जरा मुझे मेरी बात, आप प्लीज मुझे आपका सारा आप- टाइम है। मैं अपनी बात करता हूँ, फिर आप जी। सवाल कीजिए। अब मैं आता हूँ, जरा इनको थोड़ा सा, ये अगर अदालतों से बरी भी हो जाए ना, ये हकीकत है कि 9 मई के पीछे कोई MQM नहीं थी, कोई पीपल्स पार्टी नहीं थी, ठीक है, कोई ठीक है। मुस्लिम लीग नून नहीं थी, JUI नहीं थी, ये PTI थी। ठीक है, इसमें मैं कोई- ये बरी हो जाए भले, ठीक वो है, जोड़ दें बातों ठीक है, को। ठीक है। ये तो सजा है ना, ठीक हो है। जाती है। आज जो सेनेट की बात आप कर रहे हैं ना, ये हमेशा हमें कहते सेनेट की हैं, तरफ आगे चलते हैं, जरा सेनेट की तरफ आगे चलते हैं, जरा 9 में को कंक्लूड कर लें। वो तमाम लोग जिनकी फुटेजेस मौजूद हैं, तोड़ फोड़ जलाओ घेराव के अंदर, जिनका हमें टेलीविजन के ऊपर बैठ के कहा गया कि जी 40 कॉल्स हुई हैं, फलां को कॉल यूं गई है, फलां को कॉल यूं गई है, एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते गए, वो घर चलते गए। ये दोहरे मयार क्यों, अगर इन्वॉल्व वो भी थे? और आपने बार बार में टेलीविजन के ऊपर बैठ के बताया, हमारे कॉप्स, हमारे पुलिस ऑफिसर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एस्टैब्लिश करते रहे जी फलां ने फलां को कॉल की, मेरे फलां ने- ख्याल में जो चीज अदालत में है ना, अब उसको फैसला कर लेने दे। जिसके खिलाफ सबूत होगा, उनके खिलाफ केस ही नहीं बनाया भाई आप लोगों ने, वही तो मैं फिर कह टीवी रहा पे हूं, क्यों बताते रहे जिसके हमें? खिलाफ सबूत होगा, उनके खिलाफ ट्रायल यार भी लेट्स नॉट डू दैट ना। टेलीविजन के ऊपर बैठ के आपने कहा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऑडियोज हैं इनकी। अगर एक बंदे के मुतालिक कुछ नहीं होगा तो डेफिनेटली आप उसको किस तरह बुक कर सकते हैं? बुक करने इमरान की खान के कोई खिलाफ जरूरत क्या नहीं है। इमरान खान के खिलाफ जो होगा वो आपको अदालत बता देगा। अब तो मामला अदालत में है ना। मैं ये जो आपके दो पास क्या एक ही बताऊं? केस के अंदर दो जो इन्होंने कोर्ट किए हैं, मोहम्मद अब्बास साहब वाले, मियां वाली केस और सरगोदा की ATC, जज मोहम्मद अब्बास साहब ने 2 इक्विटल किए थे इन केसेस के अंदर, वो कैसे हो गए थे? तो कैसे होते हैं? जिस तरह अगर किसी के खिलाफ सबूत है तो वो चीज बुक हो जाएगी, और अगर किसी के खिलाफ सबूत नहीं है तो वो डेफिनेटली बाहर आ जाएगा, निकल आएगा। रियासत भाई जरा प्लीज एक्सप्लेन करके समझाइए मुझे। सेनेट पे मेरे अपने verdict मैं आऊंगा सेनेट पे, बात करनी डिटेल मैं में बड़ा बात। बड़ा जी, शॉर्ट केस जी यही साहब हाथ में लाइए, सेम अकरेंस सेम। आप हाथ में लाइए। आप हमें कहते हैं ना हम बड़े बुरे लोग हैं, हम बड़े खराब नहीं लोग नहीं, हैं। आप सभी इकट्ठे बैठे हैं सबर कर, वही कह रहा हूं, हम बड़े गलत लोग हैं। आप हमारी सफों में शामिल हो गए, या हम ठीक थे, आज आप ठीक जगह पे आए हैं। जो पहले से आप कहते थे वो गलत था। और अगर वो एक खराब थे तो शख्स- फिर आप भी खराब मैं थे। वही कह रहा हूँ, एक शख्स मिर्जा अफरीदी ने पूरी सरकार अच्छा, इसका खरीद जवाब, की। अच्छा, इसका ये- पूरी सरकार रियासत खरीद साहब से सुन- क्वेश्चन होने सुन देना। लेना, सुन ये ले- क्वेश्चन सुन लीजिए, जगह प्रोग्राम हो रहा है। रियासत आजाद मेरा भाई वो बोलेगा, मिर्जा अफरीदी ने आपकी सरकार खरीद ली, एक शख्स ने आपकी पूरी इसमें जवाब असेंबली देंगे। खरीद ली। दे 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 ये क्वेश्चन- एक उधर शख्स मीर ने- बकाम साहब एक शख्स- मिनिस्टर भाई, अपोजिशन लीडर बेटा इनको इनको तर्जुमानी, आप इनको तर्जुमानी करने देना अपनी पार्टी की। आप क्यों बन रहे हैं? सुनिए, अच्छा, ये सवाल आ रहा है ना, सुन- सवाल आ रहा रास्ते है। के बड़ा टाइम हो गया, बड़ा टाइम हो गया, मुझे आगे भी चलने दे। मुझे आप दोनों बोलने नहीं दे रहे, मेरा जुमला सुन ले। सवाल छांगा मांगे की बात इन्होंने की थी ना उस दिन मेरे साथ एक शो में, इन्होंने पूरी पख्तूनख्वा को छांगा मांगा बना दिया। जय साहब ये सवाल वैलिड और ये खड़ा रहेगा। अच्छा, ये- नहीं मुझे रियासत वापस आता हूं मैं आपसे। ठीक है। रियासत भाई मुझे कानूनी नुक्ता नजर से ये समझाइएगा। सेनेट वाली बात पे भी वापस हम आ जाते हैं, लेकिन 9 मई के केसेस, जिस तरह नियाजुल न्याई साहब ने भी कोट किया कि मोहम्मद अब्बास साहब ने इन्हीं केसेस में क्विटल किया 2 लोगों को, उन्हीं केसेस के अंदर कौन से ऐसे नए एनी शाहिद, कौन से ऐसे सबूत आ गए कि उसके बाद ये लंबी चौड़ी लाइन लगी सजाओं की? 10 देखिए साल सादा सी बात है, जी, जो लॉ है वो ये कहता है कि ही हु अलेज ही विल प्रूव। ओके। जो कहेगा कि इसने ये वाकया किया, इसने चोरी की, इसने डकैती वो की, सबूत इसने पेश करे। दहशतगर्दी की,
उसने साबित करना है बाय virtue ऑफ एविडेंस। ओके। अब आ गया, आपने शुरू में एंट्रो में एक बात की इनसे, मेरे भाई इख्तियार वली साहब से, जी। कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने उसको कैसे बिल्कुल, फारिग कर एक नहीं, दिया। अब multiple सवाल examples, ये multiple पैदा होता है, जो examples। आर्मी एक्ट 1952 है उसका जो सेक्शन है 143 सब सेक्शन 1, उसमें पार्डन का जिक्र किया गया है, या उसके अंदर जो रिमिशन है उसका जिक्र किया गया है कि यानी आफ्टर कन्विक्शन किसी भी शख्स को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फेडरल गवर्नमेंट या नॉट लेस देन द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर हु इज एम्पावर्ड बाय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो पार्डन दे सकता है, बट आफ्टर कन्विक्शन, ठीक है। नॉट बिफोर ट्रायल। सजा के तो बाद। वो के जो बाद। कुछ हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोगों को छोड़ा, वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल है। आर्टिकल 25 जो आइन के अंदर दिया गया डिस्क्रिमिनेशन है कि जी एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज इक्वल बिफोर लॉ, नोबडी इज अबव द लॉ, तो ये उसकी वायलेशन है। अब आ जाए सजाएं हो गई। सजाएं होने के बाद देखिए जो आर्मी का मिलिट्री कोर्ट का जो ट्रायल होता है उसके अंदर ये समरी प्रोसीडिंग होती है, फिर उसके अंदर कोई चार्जशीट फ्रेम नहीं होती, उसके अंदर कोई जजमेंट नहीं होती, उसके अंदर सिर्फ गिल्टी और नॉन गिल्टी लिखा जाता है और फाइल वापस भेज दी जाती है और फिर उस पर सजा होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आर्टिकल 10A है आइन के अंदर दिया गया, उसकी क्या हैसियत है? फेयर ट्रायल जो है, हम कहते हैं कि राइट ऑफ फेयर ट्रायल, वो कंप्लेनेंट हो, वो एक्यूज हो, तमाम का हक है। मैं समझता हूं कि जो कोर्ट का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हर शख्स को उस कोर्ट में जाने की एक्सेस हो, ये है। तो मिलिट्री कोर्ट में ये चीजें मिलिट्री कोर्ट से ये तो lacking है। एटीसी से सजा हुई ना रियासत भाई, ये तो एटीसी से, हम आज एटीसी की बात करें ना, अच्छा, 9th वही में। कह रहा नहीं, हूं कि मैं- आज हमारा- नहीं, मेरी बात आज जो सुन, हम डिस्कस मैं- कर रहे हैं, मेरी वो गुजारिश तो सुन ATC ली। सरगोदा। अब मैं दूसरी बात, अब देखिए ये मैं इसी पे आ रहा हूं। वो सवाल ये है कि जो मिलिट्री कोर्ट के अंदर सजाएं और ट्रायल है, वही ऑफेंस एटीसी में ट्रायल हो रहा है, या तो सारे मिलिट्री कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। तो या सारे ठीक है, ये बात दहशतगर्दी में logical जाएंगे। बात। मैं इस बुनियाद पे Logical आपको बात, पहले ठीक है। पूरा लॉजिक ठीक है, दिया। ठीक है। अब ये केस प्रोसिक्यूशन का कमजोर इटसेल्फ कर रहा है, जिनकी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में पेंडिंग है, हो वो चुके, प्रिजुडिस सजाएं हो गई। मैं वैसे कह रहा हूं, वो प्रिजुडिस हो जाएगा कि एक ही ऑफेंस है, एक ही जुरिस्डिक्शन बननी चाहिए। दो जुरिस्डिक्शन में पैरेलल कैसे उनके ट्रायल हो सकते हैं? वो मैं बता देता हूं। वो मैं एक लॉ की बात कर रहा हूं। अब हमारा बुनियादी तौर पे चूंकि कन्विक्शन होगी, उसके खिलाफ अपील होगी, अपील के अंदर ये सारा कुछ देखा जाएगा कि जी क्या एविडेंस थी, क्या वो प्रूडेंट एविडेंस थी, क्या आर्टिकल 10A दिया गया, क्या हाई कोर्ट जाकर cross पढ़ा, हाई कोर्ट examination- जाकर। हाँ, यानी प्रोसिक्यूशन ने बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट, ठीक यानी डेंट और डाउट के बगैर केस को साबित करना क्रिस्टल क्लियर, फिर उसको सजा हो सकती है। पाकिस्तान में क्रिस्टल क्लियर वैसे कोई चीज है? बस देखें यही है जो नहीं फैसले पूछा। आ रहे हैं, हम तो यही जो पानी क्रिस्टल पीते हैं, क्लियर पता नहीं है। ये ये जो crystal clear फैसले है। आ रहे हैं ये क्रिस्टल क्लियर है। आपको मिसाल